वेब सीरीज या फिल्मों में दिखाए जाने वाला एक ऐसा सीन जो सभी के रोंगटे खड़ा कर देता है वो है जेल को तोड़कर वहां से भाग निकलना। ये पूरी मूवी का एक ऐसा जोखिम भरा मोमेंट होता है जहां पर ये जानने की दुगदुगी लगी रहती है कि आखिर आगे क्या होगा, ये इंसान इस काम को अंजाम दे पाएगा या नहीं। जहां उस आदमी के ये कारनामा कर दिखाने पर सभी की तालियां मिलती हैं, वहीं अगर ऐसा न हो पाए तो उसे इनाम के रूप में मिलती है बंदूक की एक गोली। खैर ये सब तो है फिल्मों की बात, लेकिन आपको बता दूं कि असल जिंदगी में कुछ कैदी इतने शातिर रह चुके हैं जो अपने दिमाग के दम पर ऐसी जेलों को तोड़ पाने में कामयाब हुए हैं जहां से भाग पाना पूरी तरह से नामुमकिन ही था। और आज आप कुछ ऐसे कैदियों के बारे में जानोगे जिनकी जेल से भागने की प्लानिंग्स के सामने फिल्मों की कहानियां भी फेल हैं। सो लेट्स बिगिन। अल्काट्राज यूनाइटेड स्टेट्स के एक आइलैंड पर बनाई गई दुनिया की अभी तक की सबसे खतरनाक जेल है। कहा जाता है कि कैदी यहाँ पर रहने से बेहतर मरना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ के नियम और कानून बड़े ही सख्त हैं और समुद्र के एकदम बीचों बीच बसे होने की वजह से इस जेल से कोई भी कैदी कभी भागने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इन्हीं में से एक का नाम है फ्रैंक मॉरिस। इनकी गिनती अमेरिका के सबसे शातिर क्रिमिनल्स के बीच की जाती है। कहा जाता है कि फ्रैंक का IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट दुनिया में मौजूद गिने चुने 2% लोगों में शामिल है जिनका दिमाग औरों से कुछ ज्यादा ही चलता है और इसने अपने दिमाग के दम पर वही कर दिखाया जो आज तक न कभी किसी ने किया था और शायद ही कभी न कोई कर पाएगा। ये इस जेल को तोड़ यहाँ से भाग निकलता है। इसके लिए इसने अपनी 2 साथी कैदियों की भी मदद ली। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस ही था। उसने ड्रिल्स की कुछ बिट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी के साथ इन्होंने जेल से एक वैक्यूम क्लीनर को भी चुरा लिया। अब इन सभी सामान से जेल को कैसे तोड़ा जाए ये बात तो सिर्फ और सिर्फ फ्रैंक जैसा तेज दिमाग ही जानता था। उसने वैक्यूम क्लीनर और उस बीट्स को जोड़कर दीवार में छेद करने वाली एक मशीन तैयार कर डाली। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जैसी शक्ल के दिखने वाले नकली चेहरे भी तैयार किए और फिर दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। पर जब वो इससे दीवार में छेद करने लगते थे तो काफी तेज आवाज आया करती थी, जिसकी वजह से उसने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया। अब वो इस ड्रिल का इस्तेमाल तभी करते थे जब वहाँ पर काफी शोर हुआ करता था और पूरे 6 महीने लगातार इन्होंने दीवार में छेद कर डाला। अब गार्ड्स की नजर इस छेद पर ना पड़े इसीलिए इन्होंने वहाँ पर एक कच्ची सी नकली दीवार बना डाली और उसके बाद अपने निर्धारित दिन पर ये तीनों उस कच्ची दीवार को तोड़ वहाँ से भाग निकले, जिसके बाद से आज तक इन तीनों का कोई सबूत या निशान किसी को भी नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि ये तीनों उस समुद्र को पार करते हुए रास्ते में ही कहीं मर गए होंगे क्योंकि इतने बड़े समुद्र को तैर कर पार करना नामुमकिन है। तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने इन तीनों को भेस बदल कर दूसरी जगहों पर रहते देखा है। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो जेल में बिना किसी साजो सामान में एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से ड्रिल मशीन तैयार कर सकते हैं, उनके लिए समुद्र को पार करना तो एक छोटी सी बात है। हो सकता है इन्होंने उसका भी कुछ बंदोबस्त करके रखा हो। चलिए अब एक नजर डालते हैं 25 साल के एक ऐसे कैदी पर जिसका दिमाग उसकी उम्र से काफी तेज चलता था। रुस्तम शामसिद्दीनोव नाम के ये शख्स रसिया के एक जेल में कैद था जहाँ पर ये रात दिन इससे भागने की तरकीब सोचता रहता था। फिर एक दिन उसकी नजर पड़ती है वहाँ पर बने उस फूड डिलीवरी के उस कॉलम पर। मेरे और आपके जैसा कोई आम आदमी तो कुछ ऐसे करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। जो प्लान रुस्तम के शातिर दिमाग में चल रहा था वो इस छोटे से कॉलम से निकलने की एक तरकीब बनाता है। मैं आपको बता दूं कि जेल का ये फूड डिलीवरी कॉलम इतना छोटा होता है कि इसमें किसी के 2 हाथ भी एक साथ आसानी से नहीं जा सकते, लेकिन रुस्तम जैसा क्रिमिनल इस छेद में से भी निकल जाता है। बस ऐसा करने में उसके सामने जो समस्या थी वो थी उसके ये कपड़े। रुस्तम उन्हें उतार कर पहले बाहर फेंक देता है और जैसे तैसे कर कर खुद को सरकाते हुए उस छेद से बाहर निकल जाता है। रुस्तम के अपने सेल से बाहर निकलने के बाद उसकी चाल कुछ ऐसी थी जैसे मानो ये कोई मुजरिम नहीं बल्कि यहाँ का एक सेलिब्रिटी हो। अब फ्लेक्सिबल होना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है ये तो आपने अभी देख लिया और अपने लचीले बदन का फायदा उठाकर जेल से भागने वालों की लिस्ट में सिर्फ रुस्तम ही नहीं बल्कि ऐसे कई कैदियों का नाम शामिल है जिनमें से कुछ तो योगा मास्टर भी रह चुके हैं। योशी शिराटोरी जापान के एक योगा ट्रेनर थे जिन्हें किसी जुर्म के चलते एक जेल में बंद कर दिया गया। उस जेल की सलाखें इन्हें लंबे समय तक कैद नहीं कर सकी और ये भी वहाँ पर बनी उस खाना खाने वाली जगह से उस जेल से भाग निकले। यहाँ से सिर्फ कोई ऐसा इंसान ही निकल सकता है जो अपने शरीर को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ सकता हो। इसके अलावा इन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने शरीर पर काफी सारा तेल भी लगा लिया था, पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वहाँ से भागने के कुछ ही दिनों के बाद इन्हें पकड़कर दोबारा उसी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ से भी ये उसकी छत के जरिए कांच को तोड़कर भाग निकला। योशी को फिर से दोबारा पकड़ लिया गया और जापान की सबसे बड़ी जेल में कैद कर दिया गया जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। पर योशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो रोज खुद को मिलने वाले खाने और पानी को उस जेल की सलाखों पर गिरा दिया करता था, जिससे थोड़े समय बाद उसमें जंग लगने लगा और उनकी मजबूती कम हो जाने के बाद योशी उनमें से जगह बनाकर अपने लचीले शरीर का इस्तेमाल करके वहाँ से भी भाग निकला। लेकिन हर बार की तरह योशी की किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं दी। फिर उसे पकड़कर उसके लिए एक स्पेशल जेल बनाई गई जहाँ पर यह दावा किया गया कि इस जेल से कोई भी नहीं भाग सकता। लेकिन इतनी बड़ी निगरानी के बावजूद भी योशी उस जेल के फर्श को तोड़ते हुए चौथी बार भी जेल से भाग ही निकला। इन सभी वारदातों के बाद योशी
हिरोशी को जादूगर कहा जाने लगा और यह माना जाने लगा कि ऐसा कोई भी जेल नहीं जो इसे कैद कर सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।